अगर विपक्षी दल पूछ रहा है तो चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा और उसकी जो शंका है उसका समाधान करना पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे कुछ झूठ हैं जो लगातार विपक्ष की तरफ से भी बोले जा रहे हैं, और कि इतने % वोट बढ़ गया दूसरे दिन। पोलिंग का जो आंकड़ा आता है वो 5 बजे तक आता है और 6 बजे तक पोलिंग होती रहती है। उसके बाद जो कतार में लोग लगे रहते हैं, फिर उसके बाद वो जब तक वो लगे रहते हैं तब तक पोलिंग चलती रहती है। तो ये बार बार इसका स्पष्टीकरण दिया जा चुका है, लेकिन आप मुझे समझाती रहिए प्रतीक्षा जी, मैं नहीं समझूंगा, ये अलग विषय। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, चुनाव आयोग को लगातार वो सीजर्स वाइफ वाली जो कहावत है, हालांकि बड़ी सामंती कहावत है, हमेशा महिलाओं को ही क्यों अपनी मतलब शुद्धता सिद्ध करनी पड़े, इसलिए मैं इस पर नहीं बोलना चाहता। लेकिन हाँ, चुनाव आयोग को निश्चित तौर पर ये बार बार उनको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। अभी बिहार को लेकर बात हुई तो बिहार को लेकर सिर्फ जन प्रमाण पत्र की बात नहीं है, आधार कार्ड या जो भी सारी चीजें हैं वो सब चीजें वहां पर बीएलओ जाएंगे आपके घर घर जाकर और वो सारा डिटेल वहां पर लेंगे, और उसके बाद ये तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम हो रहा है। अगर सर, इसमें एक चीज मैं जोड़ दूं, कांग्रेस इसमें ये सवाल उठा रही है कि इतना बड़ा बिहार और चुनाव आयोग ये कह रहा है कि वो 1 महीने में ये काम पूरा कर लेगा। सवाल इस पर उठ रहा है 25 दिन में ये काम पूरा कर ले। सवाल इस पर उठ रहे हैं कि आप 25 दिन में कैसे, या तो फिर वही काम करेंगे जो आप महाराष्ट्र में किए थे। ऐसा कांग्रेस का और विपक्ष का पक्ष। तो महाराष्ट्र में तो वोटर बढ़ गए थे ना, ये बात हो रही थी ना, महाराष्ट्र में तो नए वोटर्स बढ़ गए थे, इस तरीके की बातें हो रही थी ना। यहाँ तो मतलब चिंता ये होनी चाहिए घट जाएंगे, मतलब बढ़ते तो एक अलग बात होती है। लेकिन ठीक है, अब 25 दिन में कैसे करेंगे चुनाव आयोग स्पष्टीकरण देगा। लेकिन ठीक है, कांग्रेस ने अगर सवाल उठाया है तो जवाब दे। परंतु मुझे लगता है कि अगर चुनावी सूची अगर शुद्ध करने की दिशा में कोई काम चल रहा है और अगर उसमें कोई अनियमितता बरतती हुई दिखाई पड़ती तो उस पर निश्चित तौर पर बात करनी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, इसमें जो ग्राउंड पर मजबूत होता है वो अपने वोटर्स बढ़ा ले जाता है। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार ये काम पहले करती रहती थी, इस बार जब यहां पर संघ और भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हुए तो उन्होंने वोटर घटाए बढ़ाए, इसको लेकर बड़ा संघर्ष चला और उसके बाद इनका असर दिखाई पड़ता है। तो अब ये विपक्ष का ये हक है, वो चुनाव आयोग से वो बात करता रहेगा, लेकिन चुनाव आयोग को भी उसमें मुझे लगता है कि अगर बुलाया था तो राहुल गांधी चले जाते तो शायद गंभीरता आती। इससे यह बात स्पष्ट होती कि वो इस मुद्दे को जीवित रखना चाहते हैं और चुनाव आयोग की जो सैंटिटी है उस पर वो लगातार सवाल उठाए रखना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है जाते और उसमें अगर कोई अनियमितता होती तो उसका ज्यादा प्रभाव होता। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, चुनाव आयोग को लगातार कहीं से भी कोई दल अगर सवाल उठाता है तो उसको जवाब तो देते ही रहना पड़ेगा, इससे कोई दो राय नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।